श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज शिव पुराण की कथा का 8वां दिन है। जैसे जैसे हम इस अमृत कथा में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे शिव जी का स्वरूप हमारे भीतर उतरता जा रहा है। कल की कथा ने जहाँ भावनाओं को गहराई दी, वही आज की कथा हमें नई दृष्टि प्रदान करेगी। हर दिन की कथा एक नया दीपक है जो हमारे भीतर के अंधकार को मिटा रही है। कृपया इस क्रम को ना टूटने दें और शिव तत्व को आत्मा में उतारने के लिए पूरी श्रद्धा से इस यात्रा में साथ बने रहें। और आज के अध्याय से पहले हम सभी प्रार्थना करें, हे नाथ, आप सदा हमारे भीतर रहते हैं पर हम ही आपको भूल जाते हैं। आज की कथा के माध्यम से हमें यह स्मरण दिलाइए कि हम आपके ही अंश हैं। हमें ऐसी भक्ति दीजिए जो शोर में नहीं, शांति में फैले, और ऐसा विश्वास दीजिए जो केवल सुख में नहीं, हर परिस्थिति में अगी रहे। हर हर महादेव। अब सुनिए आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदंतर में हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक उनके पास गया और उनसे इस प्रकार बोला, हे वृषभध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए, और जिस कार्य को वे अपने लिए असाध्य मानते थे उसे सिद्ध हुआ ही समझिए। दक्ष ने कहा कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथों में ही दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह कन्या उत्पन्न हुई है। शिव के साथ सती का विवाह हो, यह कार्य तो मुझे स्वतः ही अभीष्ट है। फिर आपके भी कहने के से इसका तो महत्व और अधिक बढ़ गया। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है, और इस समय भगवान शिव जी भी मुझसे इसी के विषय में अन्वेषण अर्थात पूछताछ कर रहे हैं। इसलिए मुझे इसी के विषय में अन्वेषण अर्थात चाहिए, भगवान शिव के हाथों में देनी है। विधाता वे भगवान शंकर शुभ लगन और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारे, उस समय मैं उन्हें भिक्षा के तौर पर अपनी यह पुत्री दे दूंगा। हे वृषभध्वज, मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही है, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। मुनि मेरी यह बात सुनकर भक्त वत्सल रुद्र लौकिक गति का आश्रय लेकर हंसते हुए मुझसे कहने लगे, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और आनंद के साथ ही दक्ष के घर चलूँगा, अतः नारद का स्मरण करो, अपने मारीची आदि मानस पुत्रों को भी बुला लो। विधे मैं उन सब के साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूँगा और मेरे पार्षद भी मेरे साथ रहेंगे। नारद लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा और मारीच आदि पुत्रों का भी स्मरण किया। मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में आदर की भावना लिए शीघ्र ही वहाँ पहुँच गए। उस समय तुम सभी लोग हर्ष से उफल हो रहे थे। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों को सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला देवी के साथ गुरूर पर आरूढ़ होकर तुरंत वहां आ गए। तदंतर चैत मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार की पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंद मग्न मालले प्रथम गणों का रास्ते में भी बड़ा भारी उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, व्याघ्र और सर्प, जटा और चंद्रकला आदि सबके सब उनके लिए यथा योग्य आभूषण बन गए। तदंतर वेग से चलने वाले बलवान बलिवर्द नंदीकेश्वर पर आरूढ़ हुए महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं को अपने साथ क्षण भर में प्रसन्नतापूर्वक दक्ष के घर जा पहुँचे। वहाँ विनीत चित्त वाले प्रजापति दक्ष ने समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव का आदर सत्कार किया। उस समय उनके समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया था। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सूर्य श्रेष्ठ शिव को बैठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ क्रमशः बैठ गए। इसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की
और उन सबके साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले आए। उस समय दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री विष्णु का, मेरा ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिवगणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उन सबका यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मारीच आदि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता से मेरे चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक कहा कि हे प्रभु, आप ही इस वैवाहिक कार्य को संपन्न कराइए। तब मैं भी हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा कहकर उठा और वह सारा कार्य कराने लगा। तदंतर ग्रहों के बल से युक्त शुभ लगन और मुहूर्त में दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथों में दे दिया। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान वृषभध्वज ने भी वैवाहिक विधि से सुंदर दक्ष कन्या का पानी ग्रहण किया। फिर मैंने, श्री हरि ने, तुम तथा अन्य मुनियों ने, देवताओं और प्रथम गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सबने नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गान के साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं उपहार में दी। यह सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और इस प्रकार कहने लगे कि देवाधिदेव महादेव, हे दया के सागर प्रभु, हे तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती देवी सबकी माता है। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों को दमन के लिए सदा लीलापूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। यह सनातन श्रुति का कथन है। आप चिकने नीलांजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उल्टे लक्ष्मी जी के साथ शोभा पा रहा हूँ। अर्थात सती नीलव तथा आप गौरव वर्ण है, उससे उल्टे मैं नील वर्ण तथा लक्ष्मी गौरव वर्ण है। हे नारद, इस प्रकार मैं देवी सती के पास आकर गृह सूत्रोक्त विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगा। मुझ आचार्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय वहाँ बड़ा अद्भुत उत्सव सजाया गया। गाजे बाजे और नृत्य के साथ होने वाला वो उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ा। इसके बाद भगवान विष्णु बोले कि हे सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवता तथा दूसरे दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुने। हे भगवान, आप प्रधान और अप्रधान अर्थात प्रकृति और उससे अतीत हैं। आपके अनेक भाग है, फिर भी आप भाग रहित हैं। ज्योतिमय स्वरूप वाले आप परमेश्वर के ही हम दोनों देवता अंश हैं। आप कौन हैं, मैं कौन और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ही यह तीन अंश हैं जो सृष्टि पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने स्वयं ही लीला पूर्वक शरीर धारण किया है। आप निर्गुण ब्रह्मा रूप से एक हैं। आप ही सगुण ब्रह्मा हैं और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। जैसे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव मस्तक, ग्रीवा आदि नाम धारण करते हैं, तथापि उस शरीर से भी वे भिन्न नहीं होते, उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंग हैं, जो ज्योतिमय आकाश के समान सर्वव्यापी और निर्लेप स्वयं ही अपना धाम, पुराण, कूटस्थ, अव्यक्त, अनंत, नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित निर्विशेष ब्रह्मा है। वही आप शिव है, अतः आप ही सब कुछ है। श्री ब्रह्मा जी की कहते हैं, हे मुनीश्वर, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर उस ब्रह्मा यज्ञ के स्वामी अर्थात यजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर
लौकिक की गति का आश्रय लेकर हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया। अब मैं प्रसन्न हूँ, आप मेरे आचार्य हैं। बताइए आपको क्या दक्षिणा दूँ। हे सुरश्रेष्ठ, आप उस दक्षिणा को मांगिए महाभागा। यदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उसे शीघ्र कहिए। मुझे आपके लिए कुछ भी उदय नहीं है। हे मुनि, भगवान शंकर का वह वचन सुनकर मैं हाथ जोड़कर विनीत चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हो और महेश्वर, यदि मैं वर पाने के योग्य हो तो प्रसन्नतापूर्वक जो बात कहता हूँ उसे आप पूर्ण कर दीजिए। तो इसी प्रकार आज के अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृत्तांत हम कल सुनेंगे। अब आप सुनिए महादेव जी की एक सच्ची कहानी। एक समय नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने के लिए पहुँचे और माता पार्वती को प्रणाम किया। फिर माता ने पूछा कि आइए देव ऋषि नारद, आपको कैसे आना हुआ। नारद मुनि बोले, हे माते, मैं तो भगवान शिव और आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ, पर महादेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। फिर माता पार्वती बोली कि वे तो भ्रमण करने के लिए गए हैं, कुछ देर में ही लौटेंगे। फिर देव ऋषि नारद और माँ पार्वती आपस में वार्तालाप करने लगे। तभी देव ऋषि नारद जी ने माता पार्वती से पूछा कि हे माते, क्या आप अमर कथा के बारे में जानती हैं। फिर माता ने पूछा, अमर कथा वो कौन सी कथा है, उसके बारे में तो मैं नहीं जानती। फिर देव ऋषि नारद बोले कि माते, जब भगवान भोलेनाथ आएंगे तब आप उनसे इस बारे में पूछना। अच्छा माते, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, माता पार्वती सोच में पड़ गई कि ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने मुझसे नहीं कही। तभी भोलेनाथ कैलाश पर लौट आते हैं। माता पार्वती उनसे इस बारे में चर्चा करती हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे कभी अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताया। मुझे आज और अभी अमर कथा सुननी है। फिर भगवान शिव बोले कि ठीक है देवी, मैं आपको आज अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु उसके कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। अमर कथा के दौरान आपको एक क्षण के लिए भी सोना नहीं है। आप बीच बीच में हुंकार भरती रहना, ताकि मुझे आभास रहे कि आप कथा सुन रही है, क्योंकि मेरे नेत्र भी उस क्षण बंद रहेंगे। फिर माता बोली कि ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूँगी। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने उन्हें अमर कथा सुनाने का निर्णय लिया। लेकिन यह कथा इतनी रहस्यमय और प्रभावशाली थी कि वह नहीं चाहते थे कि इसे कोई और जीव सुन सके। इसलिए उन्होंने अमर कथा सुनाने के लिए एक एकांत, निर्जन और अत्यंत पवित्र स्थान चुना, अमरनाथ की गुफा। क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि शिव जी ने देवी पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमृतत्व कहते हैं। इस गुफा तक पहुंचने से पहले भगवान शिव ने एक एक करके अपने सभी प्रतीकों का त्याग किया, ताकि वे संसार से पूरी तरह मुक्त होकर इस रहस्य को केवल पार्वती जी को ही सुना सके। यात्रा की शुरुआत में भगवान शिव ने सबसे पहले अपने प्रिय वाहन और असीम भक्ति का प्रतीक नंदी को त्याग। यह वह स्थान है जिसे आज पहलगाम के नाम से जाना जाता है। नंदी शिव जी के सबसे पुराने और समर्पित सेवक माने जाते हैं। नंदी का त्याग इस बात का संकेत था कि अब भगवान शिव सांसारिक दायित्वों और प्रतीकों से खुद को विरक्त कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए भगवान शिव ने अपने मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा को त्याग दिया। यह स्थान चंदनवाड़ी कहलाता है। चंद्रमा शिव के सौम्य और शांत स्वभाव का प्रतीक है। इसका परित्याग यह दर्शाता है कि शिव पूर्ण तपस्या और योग की स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। इसके बाद भगवान शिव ने अपने गले में लिपटे हुए वासुकी नाग को भी छोड़ दिया। जिस स्थान पर उन्होंने वासुकी का त्याग किया वह शेषनाग झील के रूप में जाना जाता है।
बासुकी नाग शक्ति, नियंत्रण और जागरूकता के प्रतीक है। शिव जी के जटाओं में विराजमान जीवनदायिनी माँ गंगा को भी उन्होंने त्याग दिया। जिस स्थान पर उन्होंने माँ गंगा को मुक्त किया वह स्थान आज पंचतरणी के नाम से जाना जाता है। पंचतरणी का अर्थ है 5 नदियाँ, और यह माना जाता है कि यहाँ 5 पवित्र धाराएं प्रभावित होती हैं जो 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। गुफा में प्रवेश करने से पहले भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश जी को द्वार पर नियुक्त किया और आदेश दिया कि जब तक अमर कथा पूरी ना हो जाए तब तक कोई भी उस गुफा में प्रवेश ना कर सके। जब सभी प्रतीकों का त्याग कर शिव जी संसार से पूरी तरह विरक्त हो गए तब उन्होंने गुफा में पार्वती जी को अमरता का रहस्य सुनाया। ऐसा माना जाता है कि यह कथा इतनी दिव्य और प्रभावशाली थी कि जो भी इसे सुन ले वह मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके बाद माँ पार्वती सहित उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाने लगे। हे प्रिय भक्तों, लेकिन कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को तो नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय 2 सफ़ेद कबूतर शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में हूँ हूँ की आवाज़ कर रहे थे। शिव जी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकारा भर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली थी। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव का ध्यान देवी पार्वती की ओर गया, जो कि सो रही थी। अरे देवी पार्वती तो गहरी निद्रा में है, तो फिर यह हुंकारा कौन भर रहा था? अचानक महादेव जी की दृष्टि अमर कथा को सुनते हुए उन कबूतरों पर पड़ी, तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े और बोले, मेरे क्रोध से तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। कबूतर बोले, हे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमने अनजाने में ही भूल की है, पर हमने आपसे अमर होने की कथा भी सुन ली है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। माता पार्वती बोली, हे प्रभु इन दोनों का इसमें कोई भी दोष नहीं है। मैं गहरी निद्रा में सो गई थी, मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव जानते थे कि अनजाने में ही सही पर कबूतरों ने अमर कथा को सुन लिया था, इसलिए वे दोनों अमर हो चुके थे। इस पर महादेव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह कबूतर का जोड़ा अमर हो गया। कहते हैं कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को इस गुफा में प्राप्त होता है और तब से यह गुफा अमर गुफा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, शिव शिवा की जय, हर हर महादेव। अब आइए सुनते हैं एक और कथा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहा करती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, अब उसे अपने लिए बहू लेकर आनी चाहिए। और कुछ समय के बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से करवा दिया। उसकी बहू बहुत ही सुंदर और सुशील और संस्कारी थी। वह प्रतिदिन जल्दी उठकर घर की साफ सफाई, स्नान आदि करती और भगवान शिव का अपने घर में ही पूजन किया करती थी। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया और बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में यह विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करे। अपने मन में आए इस विचार को उसने अपनी सास से कहा कि हे माता जी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया
और कहा कि घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से तो समय बर्बाद होगा, इतने समय में घर का सारा काम हो जाएगा। यह बात सुनकर बहू बहुत उदास हो गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। उदास होकर घर के कामों में लग गई। उस दिन उसने कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया था और अगले दिन बहू कुएं से जल लाने गई। फिर उसने रास्ते में गांव की 2 लड़कियों को पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जाते हुए देखा। उसने उन्हें रोका और पूछा कि तुम सब कहाँ जा रहे हो? तो वह दोनों बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजन करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। बस यह सुनकर वह फिर उदास हो गई। फिर लड़कियों ने पूछा कि आप उदास क्यों हो गई? तब वह बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया है। तब वह लड़कियां बोली कि आप चिंता मत करो, आप प्रतिदिन इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा करके उन पर जल अर्पित किया करो। तब वह बोली, लेकिन मेरे पास तो पूजा की कोई सामग्री भी नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली कि कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की सामग्री से पूजा कर लेना। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और प्रतिदिन उनके साथ मंदिर जाने लगी, जहां वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा किया करती और उनसे कहती कि मैंने अपनी सास से यह बात छुपाई है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा कि पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा की है, आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना ही चाहिए। बस ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा करके घर आ गई। घर आकर वह अपनी सास से नज़र छुपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी नाक में नथ ना देखकर सास जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई, तभी अचानक सास की नज़र उसकी नाक पर गई और नाक में नथ ना देखकर सास ने पूछा कि अरे बहू, तुम्हारी नथ कहाँ गई? तो वह बोली कि माँ जी मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। फिर सास बोली, अच्छा तो यह बताओ कि तुम आज कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर हम दोनों ढूंढ लेंगे। बहू बोली, मैं सुबह पानी भरने के लिए गई थी, तब तक तो मेरी नाक में नथ थी, उसके बाद मैं अपने उपने थापने के लिए गई थी। फिर सास बोली कि चलो वहीं चलकर देखते हैं। दोनों वहां पहुँचे जहां बहू ने आज उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा कि चलो अब ये उपले तोड़कर देखते हैं। दोनों सास और बहू उपले तोड़ने में लग गई। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपले में एक एक नथ निकली। सास बोली कि नथ तो एक ही थी, यह 2 कैसे हो गई? इसके बाद सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ना शुरू कर दिए। अब सास उपले तोड़ती जाए और उन सब में से नथ निकलते जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा कि यह क्या मजा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात उन्हें बता दी और कहा, यह भगवान भोलेनाथ ही आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपनी नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात को सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, सावन माह में स्नान, जप, तप और दान का इतना महत्व है, तो अगले साल से हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन का माह आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ किया, जप तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बूढ़ी अम्मा का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने बूढ़ी अम्मा और उनकी बहू पर की, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर करना।
ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो ये थे सावन मास में सुनने वाले भगवान शिव के सच्चे भक्त की कहानी। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। प्रिय श्रोताओ, यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह है एक अलौकिक प्रेम गाथा जहाँ शिव पार्वती का प्रेम, लक्ष्मी नारायण का त्याग और सावन की हर बूंद में छिपा है एक दिव्य रहस्य। प्रिय श्रोताओं, अगर आप इस कथा को अधूरी छोड़ देंगी तो शायद भगवान शिव की कृपा भी अधूरी रह जाए। इसलिए पूरा इसे अंत तक सुनना, क्योंकि हर पल हर शब्द में छुपा है आपकी आत्मा को छू लेने वाला सच्चा प्रेम। मेरी प्यारी बहनों, सावन में शिव की इस प्रेम लीला को महसूस कीजिए। सखियों, सावन का प्रथम सोमवार था। कैलाश पर्वत पर हर दिशा में मेघों की गूंज उठ रही थी। आकाश में काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। बर्फीली कैलाश पर भी एक अनोखी हरियाली छाने लगी थी, मानो प्रकृति स्वयं सावन के स्वागत में फूल बिछा रही हो। माँ पार्वती अपनी कुटिया के बाहर बैठी थी। हाथ में तुलसी के पत्ते और फूल थे और उनकी आंखें आकाश की ओर टिकी थी, जैसे किसी प्राचीन रहस्य को पढ़ रही हो। तभी शिव जी ध्यान से बाहर निकले। उनकी जटाओं से गंगा की एक पतली धार गिरती रही और उनकी आंखों में सावन की मस्ती की चमक थी। देवी शिव बोले, आज का दिन कुछ विशेष है। प्रकृति के बीच कोई रहस्य हिलोर मार रहा है। पार्वती मुस्कुराई, स्वामी, यह वही दिन है जब मैंने 8 जन्मों की तपस्या पूरी की थी, लेकिन आज का सावन कुछ अलग क्यों प्रतीत हो रहा है। तभी दक्षिण दिशा से एक मधुर ध्वनि उठी, घुंघरू और शंख की स्वर लहरियाँ, और तभी आकाश में एक दिव्य रथ उतरा जिसमें लक्ष्मी नारायण विराजमान थे। आकाशवाणी हुई, हे शिव, हे पार्वती, समय आ गया है एक ऐसे वन में प्रवेश करने का जहाँ तुम्हें स्वयं अपनी शक्ति के स्वरूप का दर्शन होगा। शिव और पार्वती ने लक्ष्मी नारायण को प्रणाम किया और बिना कोई प्रश्न किए उनके साथ उस वन की ओर चल दिए जहाँ मोर नाच रहे थे, हरियाली झूम रही थी और हर पत्ता कोई गढ़ कथा कह रहा था। वह वन कोई साधारण वन नहीं था। वहाँ हवा में चंपा और बेला की खुशबू थी और जमीन पर बिछे थे बेलपत्रों के स्वर्णिम धागे। मोर पंख फैलाकर नाचते थे, मानो कोई दिव्य रस्म निभा रहे हो। जैसे ही चारों देवता उस वन में पहुँचे, वृक्षों ने अपने आप रास्ता दे दिया। एक पुरातन वृक्ष के नीचे एक स्त्री बैठी थी। उसकी आंखों में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ था। वह देवी नहीं थी, पर सामान्य भी नहीं लगती थी। उसने शिव को देखा, पार्वती की ओर देखा, फिर लक्ष्मी और नारायण की ओर। स्वागत है त्रिपुरारी, स्वागत है बैंड के वासी। क्या तुम उस रहस्य को जानने आए हो जो तुम्हारे भीतर ही छिपा है, पर आज तक तुमने उसे पहचाना नहीं। पार्वती की आंखों में जिज्ञासा भर गई। हे माथे पर आप कौन हैं और कौन सा रहस्य? उस स्त्री ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे लोग वंश कहते हैं। मैं उसी प्रेम की प्रतिनिधि हूँ जो सावन में हर कण में बहता है, और आज तुम चारों को वो दर्शन होगा जो इस ब्रह्मांड में केवल एक बार संभव होता है। शिव ने पहली बार हल्के से हाथ जोड़े और बोले, कृपा करे हमें उस यात्रा पर ले चले। बाजिया ने अपनी आंखें मूंदी और एक मंत्र उच्चारित किया। तभी एक जलधारा फूट पड़ी जिससे एक दीप निकलकर आकाश में लहराया और एक नई भूमि पर गिरा। एक भूमि जो इस युग में नहीं थी, शायद किसी अन्य लोक में। और फिर वन्या की आंखों से निकली ज्योति जब आकाश को चीरती हुई उस अन्य लोक की भूमि पर गिरी तो समस्त ब्रह्मांड जैसे एक पल को सतबद्ध हो गया, चारों ओर गूंजने लगा। प्रेम लोक एक ऐसा लोक जिसे आज तक ना देवों ने देखा, ना ऋषियों ने, ना ही स्वयं त्रिदेवों ने। शिव, पार्वती, लक्ष्मी और नारायण चारों उस ज्योति के पीछे पीछे उसी लोक में प्रवेश कर गए। वहाँ की धरती चांदनी से भी उज्जवल थी।
वृक्ष मोती की पत्तियों ओढ़े खड़े थे और हर शाख पर एक मोर बैठा मधुर नृत्य कर रहा था। बारिश की बूंदें वहाँ धीमे धीमे गिरती थी, मानो हर बूंद कोई गीत गा रही हो। पार्वती ने धीमे स्वर में पूछा, स्वामी, क्या आपने पहले कभी ऐसा लोक देखा है? शिव मुस्कुराए, नहीं देवी, और मैं नहीं जानता हूँ। यह वही लोक है जो केवल उस प्रेम से प्रकट होता है जो निस्वार्थ हो, पूर्ण हो और निसंकल्प हो। तभी एक कमल की पंखुड़ी खुली और उसमें से एक आकाशवाणी निकली, जैसे स्वयं सृष्टि बोल रही हो। यह प्रेम लोक तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है। जो प्रेम तुमने अपने हृदय में बोया है वही तुम्हें इस द्वार तक लाया है। पर अब परीक्षा की घड़ी है, क्या तुम उस दिव्य बीज को पहचान पाओगे जो तुम्हारे भविष्य की लीला का आकार बनेगा? लक्ष्मी जी ने नारायण की ओर देखा और धीरे से कहा, स्वामी, यह तो कोई विशेष योग का समय प्रतीत होता है। क्या यह सावन की ही वह क्षण है जब देवताओं को भी अपने भीतर झांकना पड़ता है? नारायण ने धीरे से पार्वती की ओर देखा, फिर शिव से कहा, महादेव, यह भूमि केवल उसी को सत्य दिखाता है जो अपने प्रेम को संपूर्ण संपन्न मानता है। हमें अलग अलग जाना होगा। शिव और पार्वती एक पग पीछे हटे और लक्ष्मी नारायण एक पग आगे। तभी भूमि कांपी और चारों ओर उजाले की एक तेज लहर फैल गई। 4 द्वार प्रकट हुए। हर द्वार पर लिखा था, प्रेम का त्याग, प्रेम का धैर्य, प्रेम की मौन परीक्षा, प्रेम का बलिदान। वंजा फिर प्रकट हुई और उसने कहा, तुम्हें इन 4 द्वारों से होकर गुजरना होगा। हर द्वार पर तुम्हारे प्रेम की एक परत छूटेगी और जो अंत तक बचेगा वही सच्चा प्रेम कहलाएगा। शिव और पार्वती पहले द्वार पर पहुँचे। प्रेम का त्याग द्वार के भीतर प्रवेश करते ही वे एक अन्य अदृश्य में पहुँच गए। वहाँ एक सुंदर झील थी और उस झील के किनारे पार्वती अकेली बैठी थी। उनके नेत्रों में आंसू थे और शिव अदृश्य हो चुके थे। पार्वती की आवाज़ भराई हुई थी, स्वामी, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या मेरी भक्ति में कुछ कमी रह गई? उस क्षण पार्वती के सामने एक वृद्ध स्त्री आई जो देखने में सामान्य थी, पर उसकी आंखों में काल के पार का ज्ञान था। उसने कहा, बेटी, प्रेम तभी सच्चा होता है जब त्याग कर देने पर भी तुम उसका सम्मान करो। शिव ने तुम्हारा त्याग नहीं किया, उन्होंने तुम्हें वह दृष्टि दी है जिससे तुम स्वयं को पहचान सको। पार्वती ने अपनी आंखें मूंद दी और कहा, अगर प्रेम केवल साथ में रहने का नाम नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ने का नाम है तो मैं शिव को छोड़कर भी शिवमय हूँ। दृश्य बदल गया। शिव और पार्वती फिर से द्वार के दूसरी ओर प्रकट हुए, एक साथ लेकर। अब उनके बीच कोई शब्द नहीं, केवल मौन था, पर उस मौन में प्रेम बह रहा था। लक्ष्मी नारायण भी अभी अपने द्वार से निकले। उन्होंने धन, वैभव और भव्यता को त्याग कर केवल कमल पुष्प के संग उस द्वार को पार किया था। उन्होंने कहा, जहाँ प्रेम है वहाँ धन वैभव का कोई मोल नहीं। चारों देव एक चौराहे पर फिर से मिले। वंज ने कहा, यह तो प्रारंभ था, अब अगला द्वार है धैर्य का द्वार। और तभी आकाश से एक बिजली सी गौधी। सावन की पहली तेज बारिश उस प्रेम लोक में होने लगी। मोर एक स्वर्ग में गा उठे, पेड़ों की शाखाएं लहराई और एक नई परीक्षा की आहट होने लगी। सखियों, सावन की वो पहली तेज वर्षा अब किसी आम बरसात जैसी नहीं लग रही थी। उसमें कोई रहस्य बस रहा था, जैसे हर बूंद के साथ कोई भाव उतर रहा हो और कोई छुपे प्रश्न भीग रहा हो। चारों देव उस चौराहे से अगली दिशा में बढ़े, जहाँ एक विशाल द्वार था जिस पर लिखल था, प्रेम का धैर्य, जहाँ प्रतीक्षा ही परीक्षा है। जैसे ही शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण ने द्वार पार किया, उन्हें एक अलग समय में पहुंचा दिया गया। समय वहाँ स्थिर नहीं था, पर तेज भी नहीं। वहाँ हर क्षण एक युग जितना लंबा था और प्रतीक्षा सबसे कठिन साधना। इस द्वार के भीतर पार्वती स्वयं को एक घने जंगल में अकेली पाती है। आसमान पर घने बादल हैं, पेड़ बारिश में भीग रहे हैं और वो मोर टहनी पर बैठकर चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे उन्हें भी किसी का इंतजार हो। पार्वती उस हरियाली में विचरण करती है और हर जगह शिव को ढूंढती है। स्वामी,
आपने वचन दिया है साथ चलने का, कहा है आप अपनी वाणी में कांपता हुआ विश्वास था। उसी क्षण एक वट वृक्ष की छाया में एक वृद्ध रस प्रकट होती है। वही वंजय के स्वर के समान शांति उनके मुख पर है। वे कहते हैं, देवो जब प्रेम को सिद्ध करना हो तो कभी कभी प्रेम स्वयं ही छूप जाता है ताकि उसका धैर्य देखा जा सके। पार्वती मौन हो जाती है और एक पत्थर के टुकड़ों पर बैठ जाती है। वह वहाँ 21 दिन तक बिना खाए पिए केवल शिव का नाम जपती रहती है। हर दिन सावन की वर्षा उन्हें भिगोती है, पर वह टस से मस्त नहीं होती। 21वें दिन एक कमल उनकी गोद में आ गिरता है, शिव की उपस्थिति का प्रतीक। पार्वती की आंखों में आंसू बहते हैं, पर होठों पर मुस्कान है। अब मुझे विश्वास है प्रेम लौटे या न लौटे, पर वह कहीं गया नहीं। उसी क्षण शिव एक पेड़ की ओर से बाहर आते हैं। उनकी आंखों में गर्व है। देवी, तुम्हारा प्रेम अब स्थिर हुआ है। जैसे गंगा हिमालय में बसी है, वैसे ही तुम मेरे हाथों में है, हृदय में है। वही दूसरी ओर लक्ष्मी जी एक कुटिया में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। नारायण को वह युद्ध ते हेतु भेज चुकी थी। प्रभु का लक्ष्य के लिए 7 वर्ष बीत जाते हैं। ना कोई संदेश, ना कोई ध्वनि, ना कोई स्वप्न, पर लक्ष्मी जी हर दिन नारायण के लिए दीप जलाती हैं और उस दीप की लौंग बिना बत्ती के भी जलती है। 7वें वर्ष के अंतिम दिन नारायण लौटते हैं, थके मगर शांत, और लक्ष्मी जी बिना एक शब्द कहे उनके चरणों में बैठ जाती हैं। नारायण कहते हैं, धैर्य वह दीप है जो बिना तेल के भी जले, और तुम्हारा प्रेम लक्ष्मी अब दीपे को चुका है। चारों ओर से चौराहे पर लौटते हैं। वंजा इस प्रकार स्वयं प्रकट होती है, पर अब वह पहले जैसी वृद्ध नहीं, अब वह एक सुंदर कन्या के रूप में प्रकट होती है। सिर पर मोर पंख और नेत्रों में आकाश जैसा विस्तार। वह मुस्कुराती कहती है, अब तुम तीसरे द्वार के योग्य हो। मौन परीक्षा का जहाँ शब्द नहीं चलेंगे, केवल हृदय की भाषा बोलेगी। जैसे ही वह यह कहती है, एक दिव्य मेरे आकाश में उतरता है और पार्वती के चरणों के पास आ बढ़ता है। उसकी आंखों में नमी है और पंखों पर शिव का प्रतीक अंकित है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज प्रिय भक्तजनों, आज सावन सोमवार का व्रत है, इसलिए आप सभी श्रोता आज श्रवण कीजिएगा सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। क्या आप जानते हैं कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से कौन कौन से फल मिलते हैं? किन स्त्रियों को यह व्रत रखना चाहिए और किन्हें नहीं रखना चाहिए? क्या विवाहित स्त्रियां सामान्य रूप से यह व्रत रख सकती हैं? आज की इस दिव्य कथा में स्वयं भगवान शिव जी हमें बताएंगे कि किन गुणों और लक्षणों वाली स्त्रियों को यह व्रत रखना चाहिए और कौन सी स्त्रियों को भूल कर भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत के शांत और दिव्य वातावरण में, जहाँ हिमालय की बर्फीली चोटियाँ और ठंडी हवा एक अलौकिक सौंदर्य बिखेर रही थी। भगवान शिव और देवी पार्वती एक विशाल शिलाखंड पर विराजमान थे। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत, झरनों की मधुर ध्वनि और सन्यासियों के मंत्रों उच्चारण से वातावरण और भी पवित्र हो रहा था। भगवान शिव अपने त्रिशूल के सहारे ध्यान मग्न थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और शरीर पर भस्म उनकी महिमा को और बढ़ा रहे थे। देवी पार्वती ने अपने प्रिय नाथ की ओर देखा और श्रद्धापूर्वक पूछा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि श्रावण सोमवार का व्रत सभी व्रतों में सर्वोत्तम है। यह व्रत क्यों किया जाता है? इसे करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? और हे महादेव, इस व्रत को कौन कर सकता है और कौन नहीं? इसके नियम क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। भगवान शिव ने अपनी गहरी और करुणामय दृष्टि से पार्वती की ओर देखा, हल्के से मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उचित है। श्रावण सोमवार का व्रत मेरे भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय और फलदायी है। यह व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए।
विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों और अविवाहित कन्याओं के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस व्रत को सच्चे मन और विधि विधान के साथ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरी कृपा दृष्टि इस व्रत को करने वाले पर सदा बनी रहती है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन हे देवी, इस व्रत के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन से व्रत निष्फल हो जाता है और भक्त को पाप का भागी बनना पड़ सकता है। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो इस व्रत की महिमा को दर्शाती है। इस कथा को सुनने वाला मनुष्य अपने कोटि कोटि जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे एक ही जन्म में सावन सोमवार के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हे पार्वती, इस कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनो। देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। कृपया मुझे यह कथा सुनाए, मैं इसे पूरे मन से सुनूंगी। भगवान शिव ने गहरी सांस ली और कथा शुरू की। प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान और समृद्ध नगरी था जिसका नाम विदिशा था। इस नगरी में एक धना और धर्मपरायण वैश्य प्रिंस मोहन रहता था। विश्व मोहन का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और वह अपनी ईमानदारी, उदारता और भक्ति के लिए जाना जाता था। समाज में उसका बहुत सम्मान था और वह अपने धन का उपयोग गरीबों की सहायता, धर्मशालाओं के निर्माण और मंदिरों